गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल एट योर होम। स्टूडेंट्स, कल हमने क्लास में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको ट्राई करने के लिए बोला था। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई किया है तो अच्छी बात है, और अगर आप नहीं कर पाए हैं तो अभी हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, आप उसके बाद में फिर उसे ट्राई करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा लिखा हुआ है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये मैंने कल आपको बताया था कि पैरेललोग्राम का सिंबल ये होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। यानी आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, आप एक डायग्राम बना लीजिए, आपको उससे आइडिया हो जाएगा। एक पैरेललोग्राम बना हुआ है आपके पास में। अब इसमें देखिए एडजेसेंट एंगल, तो मैंने आपको बताया था कि एडजेसेंट एंगल किसे बोलते हैं, जो एंगल पास पास में होते हैं। तो हमारे पास में जो ये एंगल है, मान लीजिए ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, अब उसने कहा है कि ये जो एंगल है ये रेशियो में है 4:5 के अंदर। तो मैंने आपसे कल कहा था कि जब भी कभी रेशियो में क्वेश्चन आता है तो एंगल को आप किस में ले सकते हैं, एक्स में। तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा हमारे पास में 5x। क्लियर है आपको? तो अब हमारे पास में दिए हुए टू एडजेसेंट एंगल दिए हुए हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। हमें इन चारों एंगल को फाइंड करना है। तो चारों एंगल को तो हमें फाइंड नहीं करना है, हमें तो केवल 2 एंगल को फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल होगा, अगर हम इस एंगल को फाइंड कर लेंगे तो वो इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल हम फाइंड कर लेंगे तो ये एंगल भी ऑटोमेटिक सेम होगा, क्योंकि वो दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों एंगल को फाइंड करने के लिए हम पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास में x की वैल्यू आ जाती है तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, अब एक चीज और प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास में सर इसका सम नहीं दिया हुआ है। आपको याद होगा हमारे पास में एक फार्मूला था जिससे आपने सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स हमने फाइंड किया था, याद है आपको? तो उस फार्मूले की हेल्प से आप इसका पहले सम फाइंड करेंगे। और वैसे भी ये क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल का आपको पता है कि इसका जो इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है। तो वो 360 ही हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जो क्वेश्चन में गिवन है वो चीजें लिख देंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेट द एंगल बी पैरेललोग्राम ऑफ बी एट 4x एंड 5x। ये हमने मान लिया कि वो एंगल कौन कौन से हैं, 4x एंड 5x, 2 एंगल। उसके बाद में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स हम जानते हैं 360 होता है, और नहीं जानते हो आप तो फार्मूला जो हमारे पास में है उसका यूज करते हुए आप इसके इंटीरियर एंगल का सम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये जो दोनों एंगल हैं और हमारे पास में इन चारों एंगल का सम, 2 एंगल प्लस 2 एंगल, चारों एंगल का सम हमारे पास में कितना है, 360। तो इक्वेशन हम बना लेंगे कि 4x प्लस 5x, ये 2 एंगल हो गए, और इनके अलावा जो 2 एंगल होंगे वो भी यही होंगे, 4x 5x। इन सब का सम हमारे पास में कितना है, 360 डिग्री। और इनको अब आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद में आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद में आप एक वैल्यू यहाँ रखेंगे, तब आपके पास में एक एंगल आ जाएगा, दूसरा एंगल आपके पास में ये आ जाएगा। और आपसे चारों एंगल पूछे हैं तो चारों एंगल को आप लिख देंगे 1 बाय 1। पहले एक एंगल को 2 बार लिख देंगे और इस एंगल को भी 2 बार लिख देंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि इक्वेशन ऐसे ना बना करके, अगर वो चाहते हैं कि 4x प्लस 5x इक्वल टू 360, और ये कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो इन दोनों को आप ब्रैकेट में 2 भी कर सकते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 4x प्लस 5x ये एक एंगल हो गए, और इस पूरे ब्रैकेट को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट मींस ये 4 एंगल्स हो गए हमारे पास में। तो आप इस इक्वेशन को बना करके सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी आंसर वही आने वाला है आपका। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6। सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 240 डिग्री, फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। यानी इस बार हमें अपोजिट एंगल का सम दिया हुआ है। सेम पैरेललोग्राम हमारे पास में डायग्राम है, इसके अंदर हमारे पास में जो अपोजिट एंगल है, यानी कि ये दोनों एंगल, इन दोनों का सम हमें कितना दिया हुआ है, 240 डिग्री। ठीक है, अब ये दोनों एंगल का सम हमारे पास में 240 डिग्री है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द ऑल एंगल्स। तो 240 डिग्री एक एंगल नहीं है, इन 2 एंगल का सम है ये। ठीक है, तो अब आपके पास में इसको करने की भी हमारे पास में 2-3 मेथड है। उसमें से एक मेथड ये है आपका कि आपको पता है कि यहाँ पर इन दोनों एंगल का सम कितना है, 240 है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो अब ये पता करने के लिए कि ये दोनों एंगल कितने होंगे, हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 240/2। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है अभी तक हमने, सम ऑफ द 2 अपोजिट एंगल ऑफ 240 डिग्री। इन पैरेललोग्राम
अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तब इक्वल है तो दोनों इक्वल होंगे, तो ये क्या होगा अपॉन डिवाइड बाय 2 करने के बाद में ये जो हमारा आंसर आएगा 120 डिग्री, इट मींस ये एंगल भी 120 डिग्री है और ये भी 120 डिग्री है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं उसके अंदर इक्वल होते हैं। तो इट मींस हमारे पास में जो ये एंगल आया है कितना आ गया 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री है। हमसे पूछा गया है कि ये दोनों एंगल बताने हैं हमें और ये दोनों भी सेम होंगे, तो हम क्या करते हैं कि केवल एक एंगल फाइंड कर लेते हैं इसमें से। तो अब आपको पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी और याद होगी जिसमें क्या होता है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं यानी जो पास पास वाले एंगल होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास में सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि उनका सम कितना होता है 180 होता है। तो अब इन दोनों एंगल का सम कितना है हमारे पास में 180, तो यहां पर इसको अगर मैं x मान लेता हूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारे पास में, नाउ सेकेंड एंगल क्या बन जाएगा हमारे पास में 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री होता है। यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे 120 को उधर माइनस में भेज देंगे, तो ये 120 माइनस हो जाएगा, प्लस में था इधर उधर माइनस में, x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो इट मींस ये हमारे पास में आंसर कितना आया 60 डिग्री। आया समझ में आपको? और भी इसके बहुत मेथड है, आपको जो भी सही लगे आप वो कर सकते हैं, बस आप इसका लैंग्वेज का ध्यान रखेंगे। क्लियर है आपको? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है इन द एडजॉइनिंग पैरेललोग्राम ABCD डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ABC एंड गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो एक आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए एक पैरेललोग्राम ऐसा बना हुआ है जिसमें दो एंगल आपको दिए हुए हैं। ये जो एंगल है आपका, एक एंगल आपका 30 डिग्री है और एक 40 डिग्री है। ये 40 डिग्री एंगल है और ये 30 डिग्री एंगल है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर और पॉइंट दिए हुए हैं हमें, ये ABCD ये इसके नेम है। ठीक है, और यहाँ पर हमें स्मॉल एंगल्स दिए हुए हैं। ये जो पूरा एंगल है ये स्मॉल A एंगल है, और इसके बाद में जो हमारे पास में ये एंगल है ये B एंगल है, और ये जो एंगल है ये हमारा स्मॉल C एंगल है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये एक पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन में दे दिया हमें कि ये पैरेललोग्राम है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगी और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगी। उसके बाद में आपसे कहा गया कि इसको हमें ABC की वैल्यू फाइंड करनी है, A, B एंड C की। अब इसमें आप एक चीज बताइए, और गिव रीजन टू सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आप अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए मतलब एक प्रॉपर आंसर भी दीजिए कि ये सब क्यों हो रहा है ऐसा। तो सबसे पहले आप देखिए कि एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अंदर हम क्या जानते हैं कि अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी जो B एंगल हम फाइंड करेंगे वही एंगल C भी होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल। और अभी इस डायग्राम के अंदर यहाँ जो एंगल होगा वो इस एंगल की इक्वल होगा या नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो हमें एक एंगल दिया ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, हमें यहाँ से यहाँ तक का एंगल 40 दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक का हमें दिया हुआ है 30, तो 40 + 30 कितना हो जाएगा 70। तो ये पूरा एंगल हमारे पास में कितना हो गया 70 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास में 70 डिग्री। आया समझ में आपको? तो ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल है। और ऐसा करते ही ये क्वेश्चन अब हमारे बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बन गया, जो क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, जिसमें दो अपोजिट एंगल का हमने सम दे दिया था 240 डिग्री, इन दोनों का सम अलग दिया था, इन दोनों को फाइंड करना था। एक वो तरीका है। ठीक है, अब एक तरीका और क्या है हमारे पास में कि हम इसको ट्राइंगल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ट्राइंगल मेथड से कहते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है यहाँ पे, तो आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ Z बन रहा है, देखिए Z बन रहा है, ये Z बन रहा है। Z में क्या होता है अल्टरनेट एंगल, यानी कि यहाँ पर Z बनने के बाद अगर ये 40 डिग्री एंगल है तो ये भी कितना होगा 40 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ इस ट्राइंगल को देखेंगे जैसे AB और C ट्राइंगल को, यहाँ ये हमारे पास में 40 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये नहीं है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो यहाँ पर इसको और इसे हम प्लस करके 180 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास में B एंगल आ जाएगा हमारे पास में। अब यहाँ देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर लिखा है हमने एंगल DCA, यानी ये वाला जो एंगल है हमारा वो इसकी इक्वल होगा। DCA एंगल हमारा CAB के इक्वल होगा। CAB के क्यों होगा? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो इसके ये दोनों जो एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, यानी कि अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा
40 डिग्री, ये इतना सा एंगल, ये इतना 40 डिग्री होगा। और इससे पहले तो मेथड मैंने आपको बता ही दिया कि पूरा एंगल 70 भी होगा, हो सकता है अगर आप करना चाहें तो हम इसको ट्राइंगल मेथड से कर रहे हैं। तो इन ट्राइंगल ABC, अब हमारे पास में ट्राइंगल में ये एंगल भी आ गया, ये भी आ गया, ये नहीं है तो हम लगा सकते हैं 40 + 30 + B, यानी इन तीनों का जो सम है हमारा ट्राइंगल में सम कितना होता है 180 डिग्री के इक्वल। अब 180 डिग्री इक्वेशन बन गई है हमारी। अब आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। b की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो b को यहीं रखेंगे और 70 जो इधर प्लस में हो रहा है उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास में b की वैल्यू आ गई 110। और अगर हमारे पास में b की वैल्यू 110 है तो c भी क्या होगा 110 होगा, क्योंकि दोनों एंगल क्या होंगे हमारे पास में इक्वल होंगे। तो अब हमारे पास में b एंगल भी आ गया, c एंगल भी आ गया, और a एंगल का हम यहाँ लिख लेते हैं कि a एंगल भी हमारे पास में आ चुका है। a एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे हम एंगल A = एंगल C, और यहाँ हम रीजन लिख देंगे 70 डिग्री। रीजन क्या है इसका, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा पूरा एंगल 70 डिग्री। तो ये हमारे पास में एंगल A था, ये 70 डिग्री यहाँ आ गया था हमारे पास में, और ट्राइंगल के मेथड से हमने एंगल B और C भी फाइंड कर लिया। क्लियर है आपको। रीजन आपको लिखना है, ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर मैंने रीजन लिखा है अल्टरनेट एंगल, यहाँ पर भी आप लिखेंगे कि sum of all angle of triangle, sum of all angles of triangle equal to 180 डिग्री, ये रीजन हो जाएगा इसका यहाँ पे। और इसका यहाँ पे रीजन जो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था एक रीजन, वो इसका यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है आपको। तो स्टूडेंट्स आज क्लास में इतना ही। आज का जो आपका होमवर्क है वो आप क्वेश्चन नंबर 5 to 7 ये आपको नोटबुक में करना है। सॉल्यूशन मैंने आपको ऑलमोस्ट करा दिया है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप उससे पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे और ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।